हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस एग्जाम और जीएस यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग बात करेंगे भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में, जिसे उद्देशिका भी कहते हैं। ठीक है, इसमें हम लोग आज देखेंगे कि जो संविधान की प्रस्तावना है वो कहाँ से लिया गया है। ठीक है, कहाँ सबसे पहले शामिल किया गया है। ठीक है, उसमें देखेंगे कि न्याय कितने प्रकार की है, स्वतंत्रता कितने प्रकार की है, समता कितने प्रकार की है, बंधुता कितने प्रकार की है, ये सब चीज़ें हम लोग इसमें देखेंगे। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं संविधान की प्रस्तावना जो है सर्वप्रथम अमेरिकी संविधान में, ठीक है, प्रस्तावना को शामिल किया गया था। एन पालकीवाला ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा है। ठीक है, संविधान का परिचय पत्र एन पालकीवाला ने कहा है। ठीक है, भारतीय संविधान में प्रस्तावना पंडित नेहरू द्वारा बनाया गया था और संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित नाम से प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, इसका जो उद्देशिका नाम जो पड़ा है, इसी आधार पर पड़ा है कि इसे उद्देश्य प्रस्ताव नाम से इसे पारित किया गया था संविधान सभा में। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं तो और देखते हैं यहाँ पे। तो इसे 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया था और 22 जनवरी 1947 को इसे अपना लिया गया था संविधान में। ठीक है, अब 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा इसमें समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ा गया है। ठीक है, यहाँ पे देखिए एग्जाम में पूछ देता है कि 42वें मतलब संविधान संशोधन द्वारा उद्देश्य प्रस्तावना में या उद्देशिका में क्या जोड़ा गया था। तो ये शब्द हैं जो जोड़े गए थे, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ा गया था। 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में जोड़ा गया। ठीक है, और ये मूल संविधान में तीनों शब्द नहीं है, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द ये मूल संविधान में नहीं है। ठीक है, ये 42वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया। एग्जाम में पूछा गया है, कई बार पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं तो और देखते हैं। यहाँ पे देखते हैं तो भारतीय राज्य की जो प्रकृति है, भारत एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक व गणतांत्रिक राज्य व्यवस्था वाला देश है। ठीक है, इस उद्देशिका में ऐसा बताया गया है कि जो भारत राज्य की प्रकृति है, भारत एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक व गणतांत्रिक राज्य व्यवस्था वाला देश है। ठीक है, संविधान का जो उद्देश्य था उसे न्याय, स्वतंत्रता, समता या समानता और बंधुता संविधान के उद्देश्य हैं। ठीक है, इसे संविधान का उद्देश्य बताया गया था न्याय, स्वतंत्रता, समता, बंधुता को। ठीक है, 26 नवंबर 1949 को संविधान को लागू एवं अंगीकृत किया गया था। ये शब्द उद्देशिका में लिखा गया है, अंगीकृत किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं तो और देखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग कि प्रस्तावना में मुख्य शब्द कौन कौन से हैं। तो संप्रभुता है, समाजवादी है, धर्मनिरपेक्षता है, लोकतांत्रिक है, गणराज्य है, न्याय है, स्वतंत्रता है, समता है और बंधुता है। इसका जो उल्लेख किया गया है प्रस्तावना में या उद्देशिका में, इसका उल्लेख किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे फिर देख लीजिए, संप्रभुता है, समाजवादी है, धर्मनिरपेक्ष है, लोकतांत्रिक है, गणराज्य है, न्याय है, स्वतंत्रता है, समता है व बंधुता का उल्लेख किया गया है। ठीक है, प्रस्तावना में जो मुख्य शब्द हैं यही हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं तो और देखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देखते हैं कि संविधान में मतलब उद्देशिका में पूछ लिया जाता है कि उद्देशिका में कितने प्रकार की न्याय की व्यवस्था की गई है। तो यहाँ पे देखिए, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय, 3 प्रकार की न्याय की व्यवस्था की गई है। ठीक है, 3 प्रकार की। एग्जाम में जो चौथा ऑप्शन रहता है वो धार्मिक न्याय का रहता है। ठीक है, तो ये धार्मिक न्याय नहीं दिया गया है प्रस्तावना में। ठीक है, ये 3 प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है, जो ये है समाजवादी, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। ठीक, स्वतंत्रता कितने प्रकार की बात की गई है। तो विचार है, अभिव्यक्ति है, विश्वास है, धर्म है और उपासना है। ठीक है, तो ये 5 प्रकार की ये स्वतंत्रता की बात की गई है। तो इसमें से 4 दे देगा और एक अलग पूछ लेगा। ये पूछा भी गया है कितने प्रकार की स्वतंत्रता की बात प्रस्तावना में किया गया है। ठीक है, तो ये देख लीजिए 5 प्रकार की है, जो विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना, यही 5 है। ठीक है, न्याय तो कई बार पूछा है। अभी न्याय शब्द जो 1 साल पहले पीसीएस वाला एग्जाम हुआ था उसमें पूछ लिया था कि न्याय कितने प्रकार के प्रस्तावना में बात की गई न्याय की। तो ये धार्मिक वाला उसमें ऑप्शन था, तो ये सही होगा, मतलब ये नहीं था और ये तीनों होंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं तो और बात कर लेते हैं। समता कितने प्रकार की है। तो समता 2 प्रकार की है, प्रतिष्ठा और अवसर की समता या समानता मिलनी चाहिए। ठीक है, 2 प्रकार की है। ठीक है, अब पूछ लेता है बंधुता कितने प्रकार की है। तो 2 प्रकार की, एकता है और अखंडता है। ठीक है, तो ये 2 प्रकार की बंधुता हो गई। और समता जो है, समता या समानता 2 प्रकार की, स्वतंत्रता 5 प्रकार की और न्याय 3 प्रकार का। ठीक है, तो यही एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि कितने प्रकार का न्याय है, स्वतंत्रता है, समता है, बंधुता है। तो ये सब हो गए। जो मतलब संविधान जो शामिल किया गया था
सर्वप्रथम अमेरिकी संविधान में शामिल किया गया था, ये बता ही दिए हैं। ठीक है, और ये भी बता दिए हैं प्रस्तावना को मतलब संविधान का परिचय पत्र किसने कहा, एन पालकीवाला ने कहा था। ठीक है, किसके द्वारा प्रस्तुत किया, नेहरू जी द्वारा प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, कब प्रस्तुत किया है भी बता दिए है कि मतलब 1946 में 13 दिसंबर 1946 को ऐसे जब अपनाया गया था, 22 जनवरी 1947 को अपनाया गया था। ठीक है, तो ये सब चीज़ें बता दिए। तो आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।